बादशाह के 3 बेटे और खजाना। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक बादशाह शासन करता था। उस बादशाह का नाम रहमान था। रहमान के 3 बेटे थे। वो अपने तीनों बेटे से बेहद प्यार करता था और चाहता था कि सभी मिलजुल कर रहे, कभी भी अलग ना हो। एक दिन बादशाह की हालत अचानक से बिगड़ गई और बादशाह को जब ऐसा लगने लगा कि अब उसकी मौत का समय नजदीक आ गया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता, तो उसने तुरंत ही अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे एक बात बताई। बेटा, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। उस राज के बारे में किसी को भी खबर नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा। मगर जब मेरी मौत का समय नजदीक आ रहा है, तो मैं वो राज तुम्हें बयां करना चाहता हूँ। कैसा राज पिताजी? आपने हम सभी से कैसा राज छुपाया है और किस बारे में है वो राज जो आपने इतने सालों तक हम सभी से वो राज छुपा कर रखा? हमें आज तक उसके बारे में नहीं बताया। मैं तुम सभी से ये राज बता रहा हूँ। मेरे इस महल में एक जगह पर अपनी जिंदगी भर का खजाना छुपाया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मेरे मरने के बाद उस खजाने को आपस में बराबर बराबर बांट लेना और कभी भी एक दूसरे से लड़ाई मत करना, कभी भी एक दूसरे से अलग मत होना। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ, तुम मेरी यही ख्वाहिश को पूरा करो और सभी मिलजुल कर रहो। पिताजी, आप फिक्र मत करिए, हम तीनों भाई को कोई भी अलग नहीं कर सकता है और ना ही हम कभी आपस में झगड़ा या लड़ाई करेंगे। हम सभी आपस में मिलजुल कर रहेंगे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो। और फिर बादशाह ये राज बताने के बाद 3 दिनों तक जिंदा रहा। चौथे दिन की सुबह होते ही बादशाह मर गया। बादशाह के मर जाने के बाद तीनों बेटों को बहुत दुख हुआ और वो तीनों बहुत ही उदास रहते थे। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और तीनों बेटों का दुख भी कम होता चला गया। जब बहुत दिन हो गए तो बेटों को बाप का बताया राज याद आ जाता है और वो सभी मिलकर अपने पिता की बताई जगह पर खजाना निकालने पहुंच जाते हैं। जब वो खजाना खोजने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक सोने या हीरे या जवाहरात नहीं मिलते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और जब तीनों को कोई खजाना नहीं मिलता है तो तीनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खजाने के बारे में उन तीनों के अलावा और किसी को भी नहीं पता था। ऐसे ही चलते चलते ये बात अदालत और काजी तक पहुंच जाती है। काजी उन सभी से कहता है, मैं तुम सबको इस बात का फैसला सुनाने से पहले कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं, इससे पहले मैं तुम सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ अभी, और तुम सभी वो कहानी ध्यान से सुनना। मुझे ये बताना है कि इस कहानी में इस किरदार ने दिलेरी और नम्रता सच्चाई दिखाई है। काजी ने तीनों शहजादों को कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक जमाने में एक लड़की और लड़का एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। फिर ऐसा समय आया कि जब उस लड़की की शादी किसी और लड़के के साथ तय हो गई, तो उस लड़की के प्रेमी ने उसे अकेले में अपने पास बुलाया और उससे कहा, सुनो, अब तुम और मैं अलग होने वाले हैं और मेरे लिए ये बात बहुत ही दर्द से भरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है। तुम तो अपने पति की बाहों में आराम से सोओगी, पर मैं अकेला तन्हाई में बिस्तर पर लेटा हुआ तुम्हें याद करूंगा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमें अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए और आज की ये रात हम दोनों को साथ में गुजारनी चाहिए, ताकि मैं ये खूबसूरत रात और तुम्हारे साथ बिताए ये खुशनसीब पल हमेशा याद रखूं। अपने प्रेमी की ये बात सुन वो लड़की अपने प्रेमी से कहती है, मैं शादी के बाद भी तुम्ही से प्यार करूंगी और तुमसे ये वादा करती हूँ कि मेरी शादी की पहली रात मैं तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। लड़की अपने प्रेमी से ये वादा करने के बाद उससे अलविदा कहते हुए अपने घर चली जाती है और फिर वो समय आ जाता है जब लड़की की शादी किसी और के साथ हो जाती है और वो लड़की अपने पति के साथ उसके घर भी चली जाती है। उस समय वो दोनों प्रेमी ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे थे
कि उनका मिलाप जल्दी हो जाए और फिर रात हो जाती है। दूल्हा अपनी दुल्हन के पास आ जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है कि तभी वो लड़की अपने पति से शर्माते हुए कहती है, आप इतनी बेसब्र क्यों हो रहे हो? आपको भला किस बात की जल्दी है? आप पहले रुकिए और मेरी बात को गौर से सुनिए। तुम गुस्सा ना हो, तुम एक बात नहीं बल्कि 1000 बातें करो मुझसे। आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हारी जो भी शर्त होगी मैं उसे दिल जान से मानने को तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगी मैं वही करूँगा। पहले आप कसम खाओ कि आप मेरी बात मानोगे। लड़की का पति लड़की की बात मानकर कसम खा लेता है और लड़की उसे अपनी सारी बात बताना शुरू कर देती है। बचपन से ही मैं एक लड़के से बेहद प्यार करती हूँ और शादी से कुछ दिन पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं शादी की पहली रात उसके साथ गुजारूंगी। मैं आपसे ये इजाजत मांग रही हूँ कि आप मुझे मेरा वादा पूरा करने के लिए मुझे मेरे प्रेमी के पास भेज दे, ताकि मुझे मेरा प्रेमी झूठा ना समझे। ठीक है, तुमने अगर उससे वादा किया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने वादे को इज्जत से पूरा करो और अपने वादे को झूठा साबित ना होने दो। इसीलिए अब तुम जाओ और अपने वादे को पूरा करो। पति से इजाजत लेकर वो अपने प्रेमी के पास चल पड़ती है। वो रास्ते से जा रही थी कि उसे एक अंधेरी गली में एक चोर मिला। चोर ने जब इस अकेली लड़की को देखा तो वो जेवर से लदी हुई थी। चोर ये देखकर बहुत खुश होता है। उसे तो बैठे बिठाए ही एक अच्छा शिकार हाथ लग गया। और वो चोर जब लड़की से जेवर छीनने के लिए जबरदस्ती करने लगता है तो लड़की उस चोर से कहने लगती है, तू मुझे मेरा वादा पूरा करने जाने दे, उसके बाद में आते हुए तुझे ये सारे जेवर दे दूंगी। लड़की की बात सुनकर चोर को यकीन हो जाता है और वो लड़की से कहता है, कैसा वादा? तुमने क्या वादा किया है? तो लड़की उसे सारी बात बता देती है कि कैसे वो एक लड़के से प्यार करती थी और उसकी शादी किसी और लड़की के साथ हो गई और उसने शादी से पहले अपने प्रेमी से वादा किया था कि वो शादी की पहली रात अपने प्रेमी के साथ गुजारेगी। इसीलिए वो अपने पति से इजाजत लेकर अपने प्रेमी के पास जा रही है। चोर इसकी बात सुनकर चौंक जाता है और उससे कहता है, ए लड़की, ऐसी दिलेरी तेरे पति में कहां से आई? तेरा पति सच में कोई नेक और ईमानदार और बड़ा ही सब्रमंद इंसान है जो उसने तुझे जाने दिया। इसीलिए मैं भी तुझे जाने देता हूँ और यही नहीं बल्कि तुझे तेरे प्रेमी के पास सही सलामत तक छोड़कर आ जाऊंगा। फिर चोर उस लड़की को उसके प्रेमी के पास तक सही सलामत छोड़ देता है। लड़की अपने प्रेमी के पास आती है और उससे कहती है, लो मैं आ गई। लड़का ये देखकर बहुत खुश होता है, उसे अपने गले से लगा लेता है और उससे पूछता है, तुम मुझे सच सच बताना कि आज की रात तुम मेरे घर तक कैसे पहुंची? लड़की उसे सारी बात बता देती है कि कैसे उसने अपने पति से इजाजत ली और फिर उसे एक चोर मिला जिसने उसे सही सलामत छोड़ा। लड़की की बात सुनकर उसका प्रेमी उससे कहता है, जिस चोर ने तुझे मेरे पास छोड़ा है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तेरे पति के आगे नतमस्तक करता हूँ जिसने तुझे तेरा वादा निभाने के लिए मेरे पास भेज दिया। इसीलिए अब मेरा ज़मीर भी मुझे इजाजत देता है कि मैं भी उसके लिए कुछ करूं। लड़का रोते हुए अपने प्रेमी के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, अब से तू मेरी मुंह बोली बहन है और मैं तेरा भाई। अब तू अपने पति के पास वापस लौट जा। लड़की अपना वादा पूरा करके वापस लौटती है। वो चोर दरवाजे पर ही खड़ा था और चोर फिर से उसे सही सलामत उसके पति के पास छोड़ देता है। वो लड़की अपने पति को सारी बात बताती है कि कैसे क्या क्या हुआ। फिर उसका पति उसकी बहुत इज्जत करता है और दोनों अपनी रात साथ में गुजारते हैं। काजी उन शहजादों से बोलता है, शहजादों, अब तो मुझे ये बताओ कि किसने अपनी दिलेरी, नेकी और एहतियात बरती है? उसके पति ने अपने नेकी और दिलेरी होने का सबूत दिखाया है, क्योंकि उसने इतने पैसे खर्च किए, वो शादी की और शादी के दिन उसे किसी और के हवाले कर दिया। सब्र और एहतियात उस प्रेमी ने बरती है, क्योंकि जब उसकी प्रेमिका उसकी बाहों में थी तब भी उसने उसे जाने दिया, जबकि उसके पास मौका था। फिर भी नेकी और सब्र और एहतियात उस चोर ने दिखाई है, क्योंकि जो इंसान अपने भले के लिए किसी का खून करने से भी नहीं कतराते हैं, वो उस लड़की को सही सलामत जाने दे और उसे कुछ सामान भी ना ले। इससे बड़ी एहतियात क्या होगी? काजी तीनों की बात सुनकर कहता है, चोर आरिफ है, क्योंकि प्रेमी ने प्रेमी की तारीफ की और पति ने पति की तारीफ की, चोर ने चोर की। और जब छानबीन की गई तो
आरिफ के पास ही खजाना निकला। उसके बाद काजी ने खजाना तीनों में बराबर बराबर बांट दिया।